बोधि वार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम एक विषय लेते हैं और उस पर मनन करते हैं। जिनकी भी रुचि है मनन में वो उसको लिखते हैं और मुझे भेजते हैं। यदि आप पहला भाग देखें श्रृंखला का तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगले मनन का विषय ज्ञान। यदि आपका लक्ष्य ज्ञान है तो उसके बारे में जानना, उस पर मनन करना आवश्यक है। ज्ञान क्या है, किसको होता है, कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं, ज्ञान में कितना सत्य है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे भेजें। हमारा पिछला विषय था लक्ष्य, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान नहीं होगा तो लक्ष्य क्या है जाना नहीं जाएगा। ज्ञान मार्ग में हमारा लक्ष्य ज्ञान है। तो क्या ऐसा है कि ज्ञान के बिना लक्ष्य नहीं मिलेगा और लक्ष्य के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा ही है। हम अज्ञान से शुरू करते हैं ज्ञान को लक्ष्य बना के, और जैसे जैसे ज्ञान मिलता है हमारा लक्ष्य या तो बदलता है या तो बड़ा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो देखते हैं कि साधकों के इसके बारे में क्या उत्तर आए हैं। सबसे पहले राजेश का उत्तर आया है। इन्होंने लिखा है कि लक्ष्यहीनता ही लक्ष्य है। लक्ष्य तो अपूर्णता के भाव से आया है, पूर्णता का क्या लक्ष्य होगा जब सब वही है, सब उसी का रूप है, कोई भेद नहीं है, जो अस्तित्व स्वयं है। हमें क्या चाहिए, सब तो पहले से ही मिला हुआ है। तो इन 2-3 वाक्यों में सारांश आ गया। सारे उत्तरों का ये सार है जो राजेश ने लिखा है। तो जैसा कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि राजेश ने बोधि वार्ता को पूरी तरह से आत्मसात किया है। अभी तक इनके जो भी उत्तर आए हैं वो बड़े सटीक और दो टूक उत्तर हैं। कुछ कहना नहीं पड़ता मुझे कि अब इसमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि लक्ष्य से हम शुरू तो करते हैं लेकिन लक्ष्यहीनता की ओर पहुँचते हैं। यदि आपका लक्ष्य अभी भी पड़ा है, मिला नहीं आपको, तो अपूर्णता का भाव होगा कि मुझे अभी तक मिला नहीं। जैसे ही ये ज्ञान हो जाए कि मैं स्वयं वो पूर्णता हूँ जो स्वयं को ढूंढ रही है, अब क्या लक्ष्य बचेगा? अब तो लक्ष्यहीनता ही बचेगी। इसीलिए बड़े गूढ़ वाक्य लगते हैं कि लक्ष्यहीनता ही लक्ष्य है, या फिर ज्ञानी का लक्ष्य ज्ञान है और लक्ष्य जो है ज्ञान से मिलता है। अब आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। महाश्वेता का उत्तर आया था। इन्होंने थोड़ा और विस्तार में लिखा है कि किसका लक्ष्य क्या होता है। जो बाकी जीव जंतु है उनका लक्ष्य निर्धारित है, उन प्रकृति ने निर्धारित कर रखा है कि खाना पीना सोना प्रजनन उत्तरजीविता, बस इतना ही लक्ष्य होता है। जब उनमें से किन्हीं जीवों की बुद्धि विकसित हो जाती है तो उनका लक्ष्य ज्ञान हो जाता है। जो ने लिखा है खुद की सही पहचान करना, जैसे कि मैं बताया, ज्ञान लक्ष्य हो जाता है बुद्धिमान जीवों का। इन्होंने लिखा है कि मनुष्य के साथ ये जटिलता है, ये पहेली है मनुष्य के लिए कि पशुवृत्ति छोड़कर तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, लेकिन जीवित रहना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। तो हमारे कई लक्ष्य बन जाते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। ये करूं या वो करूं, तो हमें दोनों करना पड़ता है। हमें उत्तरजीविता भी निभानी पड़ती है और आध्यात्मिक लक्ष्य भी बनाना पड़ता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ गया। इन्होंने ये भी लिखा है कि कई गुण होने चाहिए साधक में, नहीं तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, चाहे कोई भी लक्ष्य हो। और जब ज्ञान हो जाता है तो हमारा लक्ष्य होता है ज्ञान में स्थित रहना। जो इन्होंने लिखा है कि हर क्षण चेतना में रहना, ये लक्ष्य बन जाता है। और उसके बाद वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि लक्ष्यहीनता ही साधक का लक्ष्य रह जाता है। ये स्वतंत्रता ही उसका लक्ष्य हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य है तो लक्ष्य से बंध गया। लक्ष्य का बंधन है, फिर तो उसको वही करना है जो लक्ष्य कहता है। ये तो बड़ा बंधन है। तो मनुष्य इससे भी ऊपर जाना चाहता है। उन्होंने लिखा है कि लक्ष्य तो एक खेल है, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए इन्होंने अंतिम वाक्य यही लिखा है जो राजेश ने लिखा था कि लक्ष्यहीनता तक पहुंचना ही लक्ष्य है। बहुत से लोगों को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यदि लक्ष्यहीनता ही लक्ष्य है तो मैं लक्ष्य लूँ क्यों, फिर बनाऊं क्यों कोई लक्ष्य? या आध्यात्मिक लक्ष्य, सांसारिक लक्ष्य किस काम का? मैं अभी से लक्ष्यहीन हो जाता हूँ। तो हम उस लक्ष्यहीनता की बात नहीं कर रहे हैं। इस लक्ष्यहीनता में तो अंधकार है। ये लक्ष्यहीनता ज्ञान है कि मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है। इस तरह की लक्ष्यहीनता की बात नहीं कर रहे हम। तो इसीलिए मैंने कहा पहेली जैसा लगता है, क्योंकि कोई और शब्द नहीं है हमारे पास
जो ज्ञानी की लक्ष्यहीनता है और जो अज्ञानी की लक्ष्यहीनता है, दोनों में जमीन आसमान का भेद है। अज्ञानी भी लक्ष्यहीन है, वो तो उसको जो प्रकृति ने दिया है वो कर रहा है बेचारा, लेकिन खालीपन, अपूर्णता से ग्रस्त है। जब मृत्यु पास आ जाती है तो उसको एक आभास होता है कि शायद मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, और ये अपूर्णता उसको डर के रूप में दिखाई देती है कि अब मेरा अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है। ज्ञानी को ये डर नहीं होता, ज्ञानी को ये अपूर्णता कभी महसूस नहीं होती। उसने जो भी उसका लक्ष्य था वो पूरा कर लिया है। अब लक्ष्यहीन तरीके से वो जीवन चला रहा है, उसको ये भी स्वीकार है, वो भी स्वीकार है, जीवन भी स्वीकार है, मृत्यु भी स्वीकार है। ये जानता है ये तो खेल है, ये तो सब दिखता है, होता नहीं है। अब कोई लक्ष्य नहीं है। जो अज्ञानी का लक्ष्य है उससे दुख, डर, भ्रांति, भ्रम पैदा होंगे। जो ज्ञानी की लक्ष्यहीनता है उससे शांति पैदा होती है कि अब ये भी नहीं करना मुझे, वो भी नहीं करना, ये हो रहा है ये भी कर लेता हूँ, वो लक्ष्य मिल गया है ये भी कर लेता हूँ। ऐसा खेल हो जाता है जीवन। अब इतनी स्वतंत्रता है कि मैं जो चाहे लक्ष्य ले सकता हूँ, वहां तक पहुंचने के बाद दूसरा लक्ष्य। अब ऐसा नहीं है कि अज्ञानी ये नहीं कर सकता, वो करेगा, वो भी करते हैं लोग। बहुत से लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता और वो लक्ष्य चुनते हैं, छोड़ देते हैं, चुनते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन वो खेल नहीं है, वो अपूर्णता है। और क्योंकि ये अपूर्णता पूर्ण नहीं होती, मृत्यु के बाद भी अज्ञान में ही होता है, और कोई नया लक्ष्य लेना चाहता है अब तो नए जन्म होते हैं। इस तरह से वो मुक्त नहीं हो पाता जन्म मरण से। ये भी नहीं जान पाता कि मैं मुक्त हूँ और अब मुझे लक्ष्य नहीं चाहिए। तो ये दो तरह की लक्ष्यहीनता में आप भेद समझें तो पहली जान जाएंगे। आशु का उत्तर आया है, इन्होंने लिखा है कि लक्ष्य जीवन का उद्देश्य है। यह जीवन को प्रेरणा देता है और उसकी दिशा निर्धारण करता है। जो दूसरा वाक्य है आपने बिल्कुल सही लिखा है कि लक्ष्य एक तरह की दिशा है कि मुझे इस दिशा में जाना है और मेरा जीवन इसके लिए समर्पित है। पहला वाक्य केवल पर्यायवाची शब्द लिखे हैं आपने। उद्देश्य का अर्थ ही लक्ष्य होता है, लक्ष्य का अर्थ ही उद्देश्य होता है। तो हाँ, ये लक्ष्य की परिभाषा हम ले सकते हैं कि जीवन को एक दिशा देना, इसी को हम लक्ष्य कह सकते हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि जिसको भी हम महत्व देते हैं वही लक्ष्य में परिवर्तित होता रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि अज्ञानी जानता नहीं क्या महत्वपूर्ण है, इसलिए लक्ष्य बदलते रहते हैं, कभी ये कभी वो। क्यों प्रश्न के उत्तर में इन्होंने लिखा है कि भौतिक जगत में इच्छाएं हमारा लक्ष्य निर्धारित करती हैं, जो 100% सही है। इच्छाएं मनुष्य को चला रही है। इच्छा पूर्ति, वासना पूर्ति बहुत से लोगों का लक्ष्य है, ये संसार में सत्य है। ज्ञानी के लिए ये लक्ष्य नहीं है, ज्ञानी के लिए साधन है। जो जरूरी इच्छा है वो पूरी करता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है ज्ञानी। जो जरूरी वासना है, जरूरी इच्छा है, जिनसे जीवन सुखपूर्ण चलता रहे, उतनी ही पूरी कर लेता है, वासना के पीछे जाता नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने स्वरूप में स्थित रहना, चेतना में स्थित रहना, वर्तमान में समता पूर्वक रहना, यह लक्ष्य हो सकते हैं एक साधक के। और भी बहुत से लक्ष्य हो सकते हैं साधक के। और इन्होंने भी वही बात लिखी कि एक बार ये ज्ञान होने के बाद लक्ष्य अपने आप बदलते रहते हैं। एक लक्ष्यहीनता सी आ जाती है, एक स्वतंत्रता आ जाती है, क्योंकि ना पाने के लिए कुछ है और ना पाने वाला बचता है। कोई करता भी नहीं रह जाता, लक्ष्य पाने वाला भी गायब हो जाता है। बहुत अच्छा लेख है यहाँ पर। इस बार इतनी कोई गलतियाँ नहीं है आपके लेख में, बहुत अच्छा लेख है। पवन का उत्तर आया है, इन्होंने लक्ष्य की परिभाषा लिखी है कि जो हमारे कर्म है वही लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। ये कर्म या हमारे वासनाएं वही हमें किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करती हैं। और इसके क्या कारण है? इच्छाओं को पूर्ण करना। इच्छा इसलिए क्योंकि अपूर्णता की भावना है, सुख की चाहत, और आध्यात्मिक साधकों की इच्छा होती है मुक्ति या फिर ज्ञान आदि। इसकी वजह से हमें लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। इन्होंने लक्ष्य की प्रक्रिया भी लिखी है। लक्ष्य कब बनता है? इन्होंने लिखा है कि व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है अपनी क्षमताओं के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है, यदि वो देखता है कि मेरी इच्छा है इस तरह से पूर्ण नहीं हो सकती, तो कोई और लक्ष्य बना लेता है जो वो पूर्ण कर सकता है। लक्ष्य कहाँ है? तो उन्होंने लिखा लक्ष्य स्मृति में है, जो बिल्कुल ठीक है। और लक्ष्य व्यक्तिक है। कितने लक्ष्य हैं? तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की,
बहुत से हैं लक्ष्य, सभी जीवों का एक ही लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति, जो बिल्कुल सही है। वासनाएं भी बहुत तरह की हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही निकलता है कि सुख मिल जाए किसी तरह से, किसी भी तरह का। और एक आध्यात्मिक साधक के लिए सुख आनंद है जो मुक्ति से मिलता है। तो मुक्ति की इच्छा भी एक तरह की सुख की ही इच्छा है। यदि मुक्ति से दुख मिलता होता तो कोई इच्छा नहीं करता उसकी, लेकिन हमें मुक्ति से न सुख मिलता है न दुख, हमें आनंद मिलता है। दोनों का अभाव हो जाता है, अर्थात लक्ष्यहीनता आ जाती है। दुख है तो ठीक है, सुख है तो ठीक है, क्योंकि दोनों नहीं चाहिए। ये आनंद है, ये मुक्ति है। और इन्होंने लिखा है कि मान्यताएं ऐसी हैं कि उत्तरजीविता को ही आगे रखा जाता है, उसी को उपयोगी समझा जाता है, वासना पूर्ति को ही जीवन समझा जाता है। ये इसलिए है क्योंकि अज्ञान है। क्या लक्ष्य सत्य है? तो इन्होंने कहा सापेक्षिक दृष्टि से सत्य है, जबकि निरपेक्ष दृष्टि से असत्य है। और इन्होंने भी वही लिखा है अंतिम वाक्य की अस्तित्व तो अद्वैत है, सदा मुक्त है, फिर किसका लक्ष्य, किसकी मुक्ति? ये जान गए, उसके बाद कोई लक्ष्य नहीं है आपका। उसके बाद जो लक्ष्य होंगे वो असत्य होंगे, अर्थात खेल होंगे। जैसे माया खेल रही है, आप भी माया के साथ खेलेंगे। जब तक नहीं मिलता तब तक ये लक्ष्य का महत्व है, मिल जाए तो किसी काम का नहीं है। ज्ञान मार्ग पर हम लक्ष्य से शुरुआत करते हैं और आपको ये दिखाया जाता है कि जो आप ढूंढ रहे हैं वहाँ आप पहले से हैं। जिस लक्ष्य तक आप पहुँचना चाहते हैं वो पहले से मिला हुआ है। ये ज्ञान मार्ग की खासियत है, ये दिखाना। अब इसके बाद बहुत से साधक इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करूं, अब आगे क्या करूं मैं। उनका अहम भाव कहता है कि और भी जानना है, अभी और भी है। लेकिन जब भी वो प्रयास करते हैं कुछ जानने का, वो अंत में यही जान पाते हैं कि अब कुछ नहीं बचा जानने का। अब छोटी मोटी बातों में उनकी कोई रुचि नहीं रह जाती जानने की। और यदि वो जानना भी चाहें तो उत्तर सामने तैयार मिलता है उनको, और इस तरह से मुक्ति होती है। ज्ञान से भी मुक्ति, अब कुछ जानना भी नहीं है मुझे। इस तरह से हम लक्ष्यहीनता प्राप्त करते हैं। अब सारे लक्ष्य असत्य लगने लगते हैं, क्योंकि जो सत्य था वो तो यहाँ था, अब कहीं नहीं जाना। इस पर मनन करें, चिंतन करें। बड़ा आनंददायक है ये जानना कि मुझे किसी लक्ष्य में बंधना आवश्यक नहीं है। इस आनंद में अपना जीवन बिताएं, इस ज्ञान में अपना जीवन व्यतीत करें। और यही हमारा अगले मनन का विषय रहेगा, ज्ञान। तो अपने उत्तर मुझे भेजें और मैं आपसे फिर मिलूंगा 7 दिन बाद। धन्यवाद।